हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर था उसके थ्योरी पार्ट और कुछ क्वेश्चंस करे थे, और आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली ये तीनों ही टॉपिक कनेक्टेड हैं। बिना लिमिट के आप कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और बिना लिमिट के आप डिफरेंशिएबिलिटी के भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी अच्छे तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं, अच्छे जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो है क्या, हमारा लिमिट को अच्छे से समझना और लिमिट के प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है ना। तो लिमिट क्यों फाइंड आउट करते हैं, और लिमिट का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, ये सारे के सारे जो और जो तरीके जिससे कि हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट कितने टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये सब जो चीजें हैं वो हम लोगों ने क्लास 11th में किया हुआ था। लिमिट के जो है वो इन जनरल जो है वो 7 टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसे 0/0 टाइप, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी टाइप, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप, है ना, 0 into infinity type। These are the types which we have already discussed in the class 11th। और उसको सॉल्व करने के बहुत सारे जो तरीके हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, है ना। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अलजेब्रिक जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसको यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब क्लास 11th में सीखा था। उसी को एक्सटेंड करते हुए क्लास 12th में भी हम जो है वो उसी के आगे वाला जो टाइप है इंडिटरमिनेट फॉर्म का उसको सीखेंगे, और इन द सेम टाइम हमारा 11th वाला भी चीजें रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि कुछ फॉर्मूले जो जिनको हम स्टैंडर्ड लिमिट कहते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि ये स्पेशल है। ये जब भी आपको कहीं पे नजर आ गया या प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम उसकी तरफ हम इन जनरल जो है वो बढ़ते हैं कि हमें स्पेशल वाला जो है वो लिमिट मिल जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने जो है वो पता है, ठीक है ना, हम उसको याद रखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम पहले ही समझते हैं कि इसी तरफ हमको लेकर के जाना है, स्टैंडर्ड लिमिट की तरफ ही हमें इसको अप्रोच करना है। और इसलिए अप्रोच जो होना चाहिए हमारा वो ऐसा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिमिट में हम उसको कन्वर्ट कर लें प्रॉब्लम को, ठीक। तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड अलजेब्रिक लिमिट, और ये क्या होता है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इसमें यदि आप x की जगह a पुट कर दोगे ना तो ये 0/0 टाइप का बन जाएगा, दैट मीन्स इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। लेकिन इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n into a टू द पावर n माइनस 1। और इसको क्लास 11th के जो कॉपी है आपके पास उसमें देखेंगे तो प्रूफ भी करवाया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जो है वो हम इसको इजिली प्रूफ कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड लिमिट जो कि 0/0 टाइप में यूज होते हैं वो वाले स्टैंडर्ड लिमिट हैं। तो जैसे कि ये फॉर्मूला है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में ये दो लिमिट ये 3 लिमिट 2, 3 एंड 4 क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x/x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको लिमिट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो लिमिट जब किसी पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, लाइक 0 पे हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं sin x/x, इसका मतलब होता है कि हम 0 पे इसकी वैल्यू तो वैसे भी नहीं निकाल सकते, sin 0/0 हो जाएगा ये। लेकिन 0 से जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा कोई, है ना, 0.00001, वैसे तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, बट वहां पे और उसके जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले जो इसकी वैल्यू होगी वो हम जब फाइंड आउट करना सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू निकालना सीख रहे हैं हम लोग, है ना। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x/x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x/x भी 1 होता है। और वही sin x/x का तो हमें याद ही है, लेकिन sin इनवर्स x/x में भी 0 को यदि x अप्रोच करेगा तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। tan इनवर्स x में भी सेम फॉर्मूला है जिसको हम इजीली याद रख सकते हैं, इसी के जैसा है बट इनवर्स में है, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले और हैं। इसके बाद ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 के बराबर होता है लिमिट में, है ना। इसको आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन प्रूफ इट। इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्री, ठीक है ना। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो इसी के बाय प्रोडक्ट है, मतलब इसको अब यदि आप याद कर लेते हैं प्रूफ करके
तो बाकी जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं ये वाला या ये वाला वो सब जो है वो इसी से आया है, ठीक है। इसके बाद ये फिफ्थ नंबर, इसको हम एक्सपोनेंशियल लिमिट कहेंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x 1 के बराबर होता है, ठीक। अब बाकी तो क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस किए ही थे। यहाँ पे यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो प्रूफ है वो बहुत सिंपल है। यदि हम कहें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x निकालना है, इसका मतलब होता है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x जो है उसका एक सीरीज होता है, ठीक है ना। e टू द पावर x की वैल्यू होती है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, ठीक है। ये एक्सपेंशन है e टू द पावर x का, जो कि आप यहाँ पे यूज करेंगे। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा, यदि मैं 0 इसमें पुट करूँ तो e टू द पावर 0 इज 1 माइनस 1, दैट इज 0/0 टाइप का ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट है। लेकिन जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, एंड दैट इज, देखिए कैसे, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय x। ये -1 हो जाएगा, ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन हो गया, और -1 वो लिख लिया डिवाइडेड बाय x। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यदि यहाँ से हम लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल और इस तरीके से इंफिनिटी डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, क्लियर। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, और फिर जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 1 प्लस 0 सभी x में है, इसमें सब में x होगा, इसमें x है, इसमें x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 0 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो e टू द पावर x माइनस 1/x जो है वो 1 इसका स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक। सिमिलरली e की जगह पे यदि a हो, कोई भी दूसरा नंबर हो, e एक फिक्स नंबर है, e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2.73 अप्रोक्सीमेटली, है ना। यहाँ पे a टू द पावर x में a यदि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, कोई भी दूसरा नंबर हो, है ना, 0 से बड़ा कोई भी दूसरा नंबर हो, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है? ln a log a, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1/x कितना होता है? log a के बराबर होता है, ln a के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको भी हम इजिली एक्सपेंशन करके प्रूव कर सकते हैं। e टू द पावर x का एक्सपेंशन आपने देखा है, इन द सेम वे वी कैन राइट a टू द पावर x का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं, क्योंकि a टू द पावर x जो होता है वो होता है e टू द पावर x ln a, क्लियर। ये लिखा जा सकता है a टू द पावर x को, और इसलिए ये हो जाएगा 1 प्लस x log a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x log a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, log a बचेगा इस बार, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो सिमिलर वे से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log 1 प्लस x बाई x, ये भी 0/0 टाइप है, क्योंकि log 1 0 होता है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो log 1/0 दैट इज 0/0, तो इसका वैल्यू भी जो है वो स्टैंडर्ड लिमिट में 1 होता है। तो ये दो एक्सपोनेंशियल लिमिट हो गए, ये लॉगरिथमिक लिमिट हो गया, और बाकी जो ये 2 नंबर 3 नंबर एंड 4 नंबर में ये सब जो लिखा है मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मेट में दिखे तो सॉल्व करना है, ये अलजेब्रिक लिमिट है, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो लिमिट हैं उन पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं सॉल्व, और फिर हम इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या और किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट बताए हैं आपको, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि वो स्टैंडर्ड लिमिट हमें पता चले कि कैसे यूज होता है, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि क्लास 11th के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड और जो है वो स्टैंडर्ड लिमिट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसमें से कुछ जो स्टैंडर्ड लिमिट है उन पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। अभी उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो जरूरी ये होता है कि हम 11th वाला जो पार्ट है जो लिमिट का है उसको थोड़ा एक बार उस नोट्स को रिवाइज कर लें, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम आगे पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लिमिट क्या होता है, फाइनाइट लिमिट यदि वो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी और दोनों इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये सब चीजें जो है वो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। तो उसको एक बार आप जो है वो नोट्स जरूर देख लीजिए, है ना।
और फिर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर हमारा डिस्कशन जो है वो क्लास 12th में मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो जैसे कि ये प्रॉब्लम है, इसमें इवैल्यूएट करना है इसका लिमिट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि क्या है प्रॉब्लम, 1/x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 0 पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट का मतलब होता है कि हम 0 जब x का वैल्यू अप्रोच करेगा 0 को, x जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो दो तरफ से अप्रोच होता है, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से, है ना। दो पड़ोसी होते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी 0 पे। तो उस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 पे तो ये वैल्यू नहीं देगा। x इक्वल टू 0 इसमें डिनोमिनेटर हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। ये हमने क्लास 11 में फंक्शन में पढ़ा हुआ है। डोमेन में 0 नहीं होगा यदि x डिनोमिनेटर में है तो, है ना। तो यहाँ पे ये पहले तो हम 0 को यदि अप्रोच करेगा, ये x 0 को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा ये देखना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स 0 अपॉन 0, दैट इज 0/0 टाइप का ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर। अब जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ इस तरीके के स्टैंडर्ड लिमिट में इसको कन्वर्ट कर लें जिसका हमें वैल्यू पता हो। तो साइन इनवर्स x में तो हमें पता था, साइन इनवर्स x/x जो है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि या तो मैं साइन इनवर्स में ही रहने दो तो नीचे मुझे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 पे ही है, तो वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि tan इनवर्स x में भी मैंने एक लिमिट देखा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x भी 1 होता है। तो क्या मैं इसको tan इनवर्स में लिख सकता हूं। तो सिंस वी नो दिस फैक्ट, वी नो दैट from inverse trigonometry, that is sin inverse 2x upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x when x lies between -1 to +1। x यदि -1 से +1 के बीच में होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x। तो एक बार को वो लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin inverse 2x upon 1 plus x square is 2 tan inverse x एंड डिनोमिनेटर में तो x है ही। अब ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको आप जो देखोगे ना तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 यदि मैं बाहर ले जाऊं तो ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan इनवर्स x/x है, और ये ही फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आप स्टैंडर्ड लिमिट को दिमाग में रखेंगे तो, ठीक है ना। हाँ, साइन इनवर्स वाले को यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/x है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखेंगे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। x है नीचे, लेकिन मैं इसको 2x लिख लेता हूँ और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी यहाँ साथ ही साथ लिख देता हूँ, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि 2 से x तो था ही पहले से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी लिख दिया। क्लियर। अब यदि हम ध्यान से देखें तो क्या होता है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन इनवर्स x/x 1 के बराबर होता है, ये मुझे पता है। तो x जब 0 को अप्रोच कर रहा होता है तो यहां जो फंक्शन है x वही फंक्शन यहां भी है, तब 1 होता है, ठीक है ना। तो यदि मैं कहूं कि x 0 को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी 0 को अप्रोच हो रहा होगा, है ना। x टेंडिंग टू 0 है तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो भी 0 को अप्रोचिंग है। तो x टेंडिंग टू 0 की जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि x 0 को अप्रोच करेगा तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा। तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो उसके अंदर इसमें जो है वो क्या होता है, हमारा 1 होता है इसका वैल्यू, है ना। ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब ये सेम फंक्शन है fx fx x x fx fx, ऐसे सोचिए। और x टेंडिंग टू 0 पे ये हो रहा है तो इसलिए कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0। क्लियर। मतलब 2 इंटू 1, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टेंडिंग टू 0 है तो x की जगह 0 पुट कर दिया, तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहां से इस तरीके से भी हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो जो भी आसानी से आपके समझ में आ जाता है उसको आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मतलब उसको बहुत ज्यादा
मुश्किल नहीं बना देना है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला नेक्स्ट। तो यहाँ पे यदि आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। यदि आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये इसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़ा नहीं है। 1 प्लस कॉस 2x तो नहीं पढ़ा है, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर पढ़ा भी था, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर था, यहाँ तो पाई माइनस 2x होल स्क्वायर है। तो जब भी आपको इस तरीके का कुछ दिखता है कि x टेंडिंग टू अनदर नंबर देन 0, तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। एक मेथड है लिमिट निकालने का, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो लिमिट फाइंड आउट करने का ये भी एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सपोज इफ यू हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x निकालना है ना, यू हैव टू फाइंड दिस एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है यहाँ पे। तो क्या कर देना है, हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a प्लस एच और a माइनस एच। एक्चुअली लिमिट का मतलब होता है कि हम इस फंक्शन का लिमिट a पे निकालने का मतलब होता है कि a पे वैल्यू नहीं निकालना है, a के नेबरहुड में निकालना है। ठीक है ना, मतलब a प्लस एच या वेयर h टेंडिंग टू 0 पे निकालना है। मतलब a प्लस एच वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0 या a माइनस एच h इज अप्रोचिंग टू 0। a प्लस एच में h यदि 0 से बड़ा हुआ तो ये राइट साइड हो गया, h 0 से थोड़ा सा कम हुआ तो ये लेफ्ट साइड हो गया। मतलब h टेंडिंग टू 0 का मतलब समझिए कि प्लस माइनस दोनों साथ में लिख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ 0। तो कोई भी एक हम यहाँ से इसमें पुट करते हैं, मतलब ऐसा लिख देना है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच या f ऑफ a माइनस एच। तो ये हम इसको ही लिख सकते हैं, क्लियर। और इसके थ्रू स्टैंडर्ड लिमिट में जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं बहुत सारा जो प्रॉब्लम है जिसमें स्टैंडर्ड लिमिट में तो नहीं रहता है, लेकिन हम जब इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पे तो वो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने का ये दूसरा मतलब एक तरीका है। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच या पाई बाई 2 माइनस एच करना है, जहां पे x टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जहां x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 है तो आपने x की जगह पाई बाई 2 प्लस एच लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि x माइनस पाई बाई 2, x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग टू 0 होगा। x यदि पाई बाई 2 प्लस एच लिख रहे हैं, इसका मतलब x माइनस पाई बाई 2 h है, और h अप्रोचिंग टू 0 है, मतलब x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि x माइनस पाई बाई 2 0 पे अप्रोच कर रहा है, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट h अप्रोचिंग टू 0 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तो इसको सेम लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये इसी तरीके से आप चेंजेस करते हुए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। cos 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच होल स्क्वायर। और यहाँ से ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 दैट इज पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2h होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। ये 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2h, कॉस पाई प्लस 2h होता है कॉस माइनस ऑफ कॉस 2h, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, पता है हमें ट्रिग्नोमेट्री से। तो थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। और यहाँ से हो जाएगा आपका पाई पाई कटा माइनस 2h होल स्क्वायर दैट इज 4h स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब जैसा कि ये 1 माइनस कॉस 2h है और नीचे जो है वो 4h स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका या तो स्टैंडर्ड लिमिट याद रखिए कॉस वाला, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि इस तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है ना। तो वो यदि याद रखेंगे तो ये बहुत आसानी से आपका जो आंसर है, क्योंकि ये एक्चुअली 4h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2h होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x है, x स्क्वायर है, यहाँ 2h है, यहाँ 2h स्क्वायर है, और h अप्रोचिंग टू 0 पे 2h टेंडिंग टू भी 0 होगा, है ना। h जब 0 को अप्रोच करेगा इसका मतलब 2h भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1/2
लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2h होता है 2 साइन स्क्वायर h, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स h स्क्वायर एंड दैट इज 2/4 इंटू साइन h बाई h होल स्क्वायर, तो दैट इज 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, h टेंडिंग टू 0 पे, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, यहाँ पे है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टाइम्स tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस π/4। तो यदि हम इसका देखें, इसके क्वेश्चन को देखें, तो ये किस टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, पहले तो वो समझना पड़ेगा हमें। जैसे कि ये तो 0/0 टाइप का था, π/2 आप पुट करते तो ये 0/0 टाइप था, ये भी 0/0 टाइप था। जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है, वहां पे यदि हम देखें प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x टाइम्स tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस π/4 है, ठीक है ना। तो x यदि इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 कैसे निकालते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, एक बार ऐसे निकालते हैं, 1 प्लस 1/x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस 4/x, x कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 होगा, ठीक है ना। और जहां तक tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, ठीक है। तो ये यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंफिनिटी इंटू 0 टाइप का ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना, इंफिनिटी इंटू 0 टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। हमें कोशिश क्या करनी है कि इसको हम 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जिसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, करते हुए स्टैंडर्ड लिमिट लगाना है, ठीक है ना, जो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये x लिख लेते हैं, और ये है कितना, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस tan इनवर्स π/4 को लिख सकता हूं tan इनवर्स 1, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला है। तो यहां हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 का डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू 1, ओके, दैट इज दिस फॉर्मूला लगा है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो x तो यहाँ ये पूरा का पूरा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा ये लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x इंटू tan इनवर्स, यहां से देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, कुछ ऐसा दिखेगा हमें आते हुए, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 तो कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियर, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू tan इनवर्स, इस x से ये x कैंसिल हुआ, माइनस 3 अपॉन x प्लस एक्स, दैट इज 2x प्लस 5, ये कुछ हमारे पास ऐसा आ जाएगा, क्लियर। इसको पूरे को सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक। अभी भी ये क्या है, इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स 0, दैट इज 0, क्योंकि माइनस 3 बाई इंफिनिटी, दैट इज माइनस 3 बाई इंफिनिटी इज टेंडिंग टू 0, सो tan इनवर्स 0 इज 0, और ये इंफिनिटी इंटू 0 टाइप का ही। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इसको मैं लिख लेता हूं tan इनवर्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5, क्लियर। ये तो इंफिनिटी पे, ये तो टेंडिंग टू 0 है, और इसको मैं लिख लेता हूं 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3, है ना, इंटू x, क्लियर।
ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने -3 से इसको डिवाइड भी कर दिया, 2x + 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और x से उधर ऊपर जो ये x था वो लिख भी दिया है, ठीक है ना। या इस x को आप समझिए अभी यही है, क्लियर। तो आगे जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, -3 जो यहां से मैंने लिखा है वो -3x ऊपर लिख सकता हूं मैं, -3x/2x + 5 ऐसे लिख सकता हूं, इंटू tan इनवर्स -3/2x + 5 डिवाइडेड बाय -3/2x + 5। तो देखिए x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा देन -3/2x + 5 जो है वो टेंडिंग टू 0 होगा, ये तो समझ में आता है। तो ये सेम फंक्शन है ऊपर नीचे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहां से यदि मैं ध्यान से देखूं तो x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे ये कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी -3x डिवाइडेड बाय, यहां से यदि मैं x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 + 5/x, क्लियर, इंटू 1, और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया क्योंकि ये फंक्शन 0 को अप्रोचिंग है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा लास्टली दैट इज -3/2 इज द आंसर। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड लिमिट यूज करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक जो लिमिट है उनको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और जो लिमिट है जिसमें हम एक्सपोनेंशियल या लॉग देखते हैं। तो उस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में, है ना। e⁻x - 1/x where x approaching to 0 1 होता है, a⁻x - 1/x x approaching to 0 that is log a, and log 1 + x divided by x where x approaching to 0 is also 1। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को यदि ध्यान से देखें तो 0 पुट करें सबसे पहले, तो ये 2 का पावर 0 1, 1 - 1 is 0, एंड नीचे भी यदि हम 0 पुट करेंगे तो √1 is 1 - 1 that is 0। तो ये 0/0 टाइप प्रॉब्लम है। और एक्सपोनेंशियल मुझे दिख रहा है साथ साथ, और यहाँ इरेशनल टर्म भी दिख रहा है। तो 2 काम यहाँ पे करना है, एक तो मुझे स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है और नीचे जो इरेशनल टर्म मुझे दिख रहा है उसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों साथ में हम यहाँ पे करते हैं। तो 2⁻x - 1/x, क्लियर, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा x अप्रोचिंग टू 0 पे। और जो साथ ही साथ √1 + x - 1 है हमारा, उसको रेशनलाइज कर दें तो ये हो जाएगा √1 + x + 1 डिवाइडेड बाय √1 + x + 1, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से यहां जो x मैंने डिनोमिनेटर में लिया है इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए, वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है ना, तभी ये पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2⁻x - 1/x इंटू x टाइम्स √1 + x + 1, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1 + x - 1, क्योंकि a - b इंटू a + b दैट इज a² - b²। तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बचेगा बस x। देखिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2⁻x - 1/x, और ये हो जाएगा x टाइम्स √1 + x + 1/x। ये x और ये x कैंसिल आउट हुआ, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए। अब यहाँ पे ये 0 इसमें पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, मतलब ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू होती है log 2, है ना। और ये कितना हो जाएगा 0 पुट करने से √1 + 1 एंड दैट इज अगेन √1 is 1, 1 + 1 is 2 log 2, और इसको चाहो तो आप log 4 भी लिख सकते हैं, है ना, log 2 का स्क्वायर एंड दैट इज log 4। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो यदि हम ध्यान से देखें, ये वाला, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x - 1 है, और जो है वो पॉसिबिलिटी
यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक जो सबसे आसान तरीका है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि मैं पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच करते हुए h अप्रोचिंग टू 0 कर दूं, तो ये पूरा का प्रॉब्लम जो है वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम ऐसा कुछ हमें बन जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x की जगह 1 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय साइन पाई 1 प्लस एच। ओके, क्या किया मैंने, पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच पूरे में पुट कर देंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 से रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a टू द पावर h हो जाएगा, ये a टू द पावर h -1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका साइन पाई प्लस पाई एच। एक्चुअली साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ साइन थीटा, पता है हमें। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच, है ना, पूरा सॉल्व करेंगे तो। एंड दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a टू द पावर h -1 अपॉन h माइनस, आप चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला, और इंटू साइन h बाय h ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये h मल्टीप्लाई यहाँ किया और h से डिवाइड कर दिया। अब ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, फॉर्मूला याद करेंगे h टेंडिंग टू 0 पे। सो दिस इज माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 दैट इज 1, है ना, 1/1, तो -1 इसका आंसर आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया, स्टैंडर्ड लिमिट में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, जो दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन वो इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड नंबर, जो कि लॉग के साथ है। तो लॉग वाली लिमिट लगानी है मुझे, और लॉग का फॉर्मूला log 1 प्लस एक्स होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 1, है ना। तो ये जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है उसको यदि ध्यान से देखें तो फिर से यहाँ x अप्रोचिंग टू a है लेकिन यहाँ x अप्रोचिंग टू 0 होता है, ठीक। और ये a यदि मैं यहाँ पे पुट करूं तो log a माइनस log a अपॉन a माइनस a दैट इज 0/0 टाइप है। ये भी 0/0 टाइप था, यदि आप 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 साइन पाई इज अगेन 0। तो ये भी 0/0 टाइप प्रॉब्लम था, पिछला वाला भी। जितने भी प्रॉब्लम अभी करवा रहा हूँ वो सभी 0/0 टाइप के हैं। तो इस प्रॉब्लम को यदि मैं क्या करूंगा, फिर से x इक्वल टू a प्लस एच पुट करते हुए h टेंडिंग टू 0 कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा अपना लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 log a प्लस एच माइनस log a डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस a कैंसल आउट हो गया, और ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 log m माइनस log n है, तो log a प्लस एच बाई ए भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एच। ओके, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। बेस में तो जब log के बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल बेस है, log e है, ठीक है ना, log बेस e, log x बेस e माइनस log a बेस e अपॉन x माइनस a, ऐसे समझेंगे। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस h बाई a अपॉन h। क्लियर, डिवाइड करेंगे a बाई a इज 1 प्लस h बाई a। अब बात ये आती है कि a तो क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे log में भी कोई नंबर जो a होता है ना वो पॉजिटिव ही होता है, ग्रेटर देन 0 वही नंबर है, एंड वी शुड रिमेंबर इट। तो h बाई a है यहाँ पे, तो h बाई a है होगा, तो यहाँ x होता है तो यहाँ x, और x टेंडिंग टू 0, h तो टेंडिंग टू 0 है तो h बाई a भी टेंडिंग टू 0 होगा, लेकिन यहाँ भी जब h बाई a होगा तब ये स्टैंडर्ड लिमिट बना, मतलब x तो यहाँ भी x, लेकिन h बाई a तो था नहीं, तो इसलिए एक a जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब ये पूरा का पूरा जो आपका देख रहे हो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, सो दैट इज 1 बाई a, इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक थे उनके लिमिट कैसे लगाते हैं, कुछ और चीजें हम आज के क्लास में देख लेते हैं। लिमिट फाइंड आउट करने का एक बहुत ही जो आसान तरीका कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि बहुत जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं आप, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हो, या सब्जेक्टिव में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट निकालने में आप ध्यान से देखिए, यदि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का लिमिट हो, जैसे कि मान लीजिए लिमिट x अप्रोचिंग टू a f(x) अपॉन gx, जैसे ही मैंने इसमें a पुट किया तो ये 0 को टेंड करने लगा और नीचे वाला भी 0 को टेंड करने लगा एक्सटेंडिंग टू a पे, मतलब ये 0/0 या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का यदि प्रॉब्लम है
तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स के बराबर होगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात, क्लियर, ये बात समझनी है। कहने का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है दोनों को ही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसका जितना लिमिट होगा उतना ही ऊपर वाले का भी लिमिट होता है। ठीक, अब यदि दोबारा से ये 0/0 या इन्फिनिटी टाइप से रिमूव नहीं हुआ, सपोज अगेन इट इज ऑफ 0/0 या इन्फिनिटी टाइप में ही है, तो हम दोबारा से इसके अंदर डिफरेंशिएशन करके इसको एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसा ही करते जाएंगे जब तक हम 0/0 या इन्फिनिटी टाइप से रिमूव नहीं कर लेते हैं प्रॉब्लम को। और यदि हो जाता है रिमूव तो वहीं पे हम एक पुट कर सकते हैं। क्लियर, तो जैसे कि एक एग्जांपल से, छोटा सा एक एग्जांपल से समझिए जो प्रॉब्लम हम पहले भी कर रहे थे। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये प्रॉब्लम है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक अलजेब्रिक लिमिट है जो कि 0/0 टाइप का है। 2 पुट करने से इसमें 0 और नीचे भी 0 हो जाएगा, मतलब अप्रोचिंग टू 2 पे 0/0 को अप्रोच करेगा, है ना, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो इसका जो लिमिट है वो कैसे निकाला जाए, तो इसका लिमिट हम लोग बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, इसको लॉपिटल कहते हैं ना, एच यहाँ पे साइलेंट होता है, तो यहाँ पे लॉपिटल रूल जो है ना वो हम लगा सकते हैं। और लॉपिटल रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, है ना। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x माइनस 0 होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का 0, नीचे कितना हो जाता है x का 1 और 2 का 0, तो 2x/1 हो गया। अब यदि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं या सिंपली 2x अपॉन 1 समझिए। अब यदि मैं दोबारा से इसके अंदर 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 into 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 4, 4 अपॉन 1 इज 4। तो ये रिमूव हो गया, 0/0 टाइप से रिमूव हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमारा इस तरीके से इजिली सॉल्व हो गया। मतलब इसका 2 पे जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो 4 होगा, जो कि हम पहले बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 को ऐसे जब सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं और फिर जो है वो 2 प्लस 2 4 होता है। ठीक है, तो 4 ही आएगा। तो दिस इज द अगेन वन मेथड बाय विच वी कैन यूज द फॉर फाइंडिंग द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। क्लियर, तो और भी जो चीजें हैं लिमिट में वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 1 to the power इन्फिनिटी टाइप का जो लिमिट होता है, ठीक है, 0 इन्फिनिटी टू दी पावर 0 और 0 to the power 0, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या तरीका है, और वेरियस टाइप ऑफ मोड प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।